अर्जुन, क्या हुआ? तुमने कम। तुम्हें किसी से मिलाना था। मॉम, ये है आपकी होने वाली बहू पूर्वी। Isn't she pretty? She is, right? मॉम, जितनी ज्यादा सुंदर ये है ना, उससे कई ज्यादा सुंदर इसका दिल है। And you're gonna be her mother-in-law tomorrow. By tomorrow, मैं अपनी लाइफ के हर इंपॉर्टेंट ओकेशन पे अपनी मॉम को मिस करता हूं। My first day of school, first day of college, first day at work, मेरी पहली सैलरी। इनफैक्ट आज मैं अपनी मॉम को सबसे ज्यादा मिस कर रहा हूं। I just wish कि वो हमारे साथ होती। तुम्हें इस तरह से देखती, she would really like you। हमें आशीर्वाद देती। You know what? एक लड़के की जिंदगी में दो औरतें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एक उसकी मॉम और दूसरी उसकी बीवी। मेरे डैड ने बचपन से लेकर आज तक मेरी मॉम का प्यार दिया मुझे। But I still miss her sometimes. You know what, पूर्वी? मेरे दिल के दो हिस्से हैं। एक मेरी मॉम और एक तुम। एक हिस्सा तो मुझे छोड़ के जा चुका है। प्रॉमिस भी कि तुम नहीं जाओगी। प्रॉमिस कि हमारा फ्यूचर अच्छा होगा। तुम सुबह उठोगी, मेरे लिए मेरे कपड़े इस्त्री करोगी, ब्रेकफास्ट हम दोनों साथ में खाएंगे, दोनों साथ में ऑफिस जाएंगे। जब मीटिंग्स पे मैं तुम्हें घूरूंगा, तुम उसी तरह गुस्सा हो जाना। I've seen a future with you, पूर्वी। मेरी आंखों से देखो, तुम दुनिया की सबसे खुश लड़की रहोगी। तुम रहोगी ना मेरे साथ? प्रॉमिस? Thank you very much for coming, Manav. Thanks, sir. सर, क्या मैं पूछ सकता हूँ आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? Of course. लेकिन पहले Cheers. Cheers. मानव, कुछ दिन से जो कुछ हो रहा है वो शायद ऐसा है जो नहीं होना चाहिए, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी मर्जी से ज्यादा ताकतवर होता है वक्त, हालात। और इस वक्त हालात की सच्चाई ये है कि पूर्वी और अर्जुन एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और बहुत जल्द ही शादी करने वाले हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि तुमने इस बात को एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट करना पड़ा सर। मानव, मर्जी हो या मजबूरी, एक्सेप्टेंस इज अ वेरी बिग थिंग मानव। मैं तुम्हें इनवाइट करना चाहता था, लेकिन जानता था कि इनवाइट करूंगा तो तुम आओगे नहीं, इसलिए इनविटेशन भी नहीं भेजा। फिर अर्चना ने बताया कि
उसने तुम्हें इनवाइट किया है तो थोड़ी देर के लिए खुशी हुई, लगा कि शायद तुम आ जाओगे। But then you never turned up. लेकिन मानो एक बात है, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो हमें बच्चों के हाथ में देने पड़ते हैं। कुछ फैसलों की सहूलतें हमें उन्हें देनी पड़ती हैं। और यही सहूलियत मैं अपनी ओवी को देना चाहता था सर। सर, अर्जुन मेरे बेटे जैसा है और हमेशा रहेगा। मैंने उसे सिखाया है, ट्रेनिंग दी है उसे, उसके हर अच्छे बुरे वक्त में उसका साथ दिया है। उसकी शादी या उसकी शादी से जुड़ा हुआ कोई भी फंक्शन मैं कभी मिस नहीं करता। लेकिन मुझे करना पड़ा सर। अर्जुन की शादी मेरी बेटी के दुख की वजह है। और जब बात अपने बच्चों की आती है ना सर, तो हर बाप सेल्फिश बन जाता है। मैं उसे आशीर्वाद देने कैसे आ सकता हूं सर? मैं समझ सकता हूं। मानव, तुमने अभी अभी कहा कि अर्जुन तुम्हारे बेटे जैसा है। अच्छा लगा। और पूर्वी, वो भी तो तुम्हारी बेटी है। क्या तुम्हें उस वक्त खुशी नहीं होती जब पूर्वी अपने करियर में कुछ ऊंचाइयां हासिल करती है? क्या तुम्हें उस वक्त खुशी नहीं होती जब पूर्वी के काम की तारीफ होती है? क्या तुम उस वक्त अपनी जान जोखिम में डालकर उन किडनैपर्स से मिलने चले गए थे? क्या वो एक बाप की मोहब्बत नहीं थी? माना उस बच्ची की शादी होने जा रही है, वो खुश लगती तो है, लेकिन कहीं उसके दिल में एक कसक सी है, एक कमी है। हो सकता है उसे इंतजार है कि उसके बाबा का आशीर्वाद उसके साथ नहीं है। एक बेटी को अपने बाप का साया शायद उसकी तलाश है। मैं जानता हूं कि पूर्वी को अर्चना ने गोद लिया है। उसका कन्यादान करना या उसे अपनी बेटी समझना, इट्स रियली अ मैटर ऑफ चॉइस फॉर यू। लेकिन एक बात मैं तुम्हें बताऊं मानव, आई हैव सम वेरी डीप रिग्रेट्स इन माई लाइफ। और उनमें से एक ये है कि जब आशना जिंदा थी तो मैं कभी समझ ही नहीं पाया कि उसे क्या चाहिए, और जब मुझे समझ में आया तो बहुत देर हो चुकी थी। आप कहना क्या चाहते हैं सर? मानव, शादी एक पवित्र रिश्ता है। मैं तुम्हारी और अर्चना के डिवोर्स को रोक तो नहीं सकता, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, जिस खूबसूरत रिश्ते को तुमने इतने साल निभाया है, इस रिश्ते को एक ऐसे खूबसूरत मोड़ पे लाके छोड़ो कि जिंदगी भर तुम्हें और अर्चना को जब भी ये रिश्ता याद आए तो अच्छा लगे। मेरी ख्वाहिश है कि तुम आओ, पूरी का कन्यादान करो, इससे उस बच्ची को अच्छा लगेगा। And I think your relationship with Archana also needs a closure, Manav. It needs a closure. तू जाके डीके से क्यों नहीं बोलता? जो समझदारी वो तुझे दिखाने के लिए बोल रहे हैं, वही समझदारी वो क्यों नहीं दिखाते? पूर्वी के कन्यादान के बजाय वो ओवी का कन्यादान क्यों नहीं करने बोलते तुझे? जबकि ओवी और अर्जुन की सगाई होने वाली थी और हो भी गई थी पहले। ऐसा सब हुआ, फिर भी उनको फिक्र नहीं है हमारे ओवी की। उनको पूर्वी और अर्जुन की शादी लगवानी की है और आए हमें निमंत्रण देने के लिए शादी का। आई, हम दोनों बिजनेस पार्टनर्स हैं और इसी नाते वो मुझे अपने बेटे की शादी का आमंत्रण दे रहे हैं। अरे लेकिन उन्हें मालूम है ना, इस शादी से हमें इतराज है।
एक तो इस पूर्वी की एफिडेविट की वजह से तुम्हारी तलाक की सुनवाई 10 दिन आगे गई। इसका मतलब पापा और बाकी लोग समझते हैं कि पूर्वी ने कोर्ट में एफिडेविट सबमिट किए। चलो ये अच्छा है। That will protect my name too. मुझे तो ओवी की बहुत चिंता होती। पता नहीं ये सब खत्म होके हम सुकून से कनाडा कब जाएंगे। पक गई मैं सबसे। मेरी ख्वाहिश है कि तुम आओ, पूरी का कन्यादान करो। पूर्वी, मैं ये वादा तो नहीं करता कि तुम्हारा बाबा बनकर जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहूंगा, लेकिन जब कभी भी तुम्हें अपने बाबा की जरूरत महसूस हो, मुझे हक से आवाज लगा देना। तुम्हारी आवाज मुझ तक जरूर पहुंचेगी। मैं तुम्हारी और अर्चना के डिवोर्स को रोक तो नहीं सकता, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा। जिस खूबसूरत रिश्ते को तुमने इतने साल निभाया है, इस रिश्ते को एक ऐसे खूबसूरत मोड़ दिला के छोड़ो कि जिंदगी भर तुम्हें और अर्चना को जब भी ये रिश्ता याद आए तो अच्छा लगे। माना, हेलो। अर्चना, तुम चाहती हो ना कि मैं पूर्वी का कन्यादान करूं? मानव, मैं ठीक है, मैं आ जाऊं। मानव, लेकिन अर्चना, मैं वहां सिर्फ कन्यादान के लिए आ रहा हूं। कोई बात नहीं मानव, आप बस आ जाइए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। पूर्वी को जब भी पता चलेगा तो पता नहीं वो कितनी खुश होगी। मानव, मेरी तरफ से पूर्वी के लिए शादी का सबसे बड़ा तोहफा होगा। मानव, थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, रखता हूं। थैंक यू गणपति बप्पा, आप ही की वजह से मानव पूर्वी के कन्यादान के लिए आ रही है। मेरा कन्यादान करने के बजाय पापा पूर्वी का कन्यादान कर रहे हैं, उसकी शादी को सपोर्ट कर रहे हैं। पूर्वी ने भी मुझे अभी तक मेरी ऑफर का जवाब नहीं दिया। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। शादी रोकने के लिए अब मुझे कोई दूसरा रास्ता अपनाना होगा। अशु, ये देख, ये नींबू है, इतने ठीक है और काट दूं? हाँ, इतना ठीक है। भारतीय नींबू पानी और ये नींबू भी है। और कुछ चाहिए तुम्हें? एकदम अच्छे से मेहंदी लगाना। वही नहीं, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। ये ना पूर्वी के हाथों में इतनी सुंदर मेहंदी लगाएगी कि आज तक किसी के हाथों में इतनी सुंदर मेहंदी नहीं लगी होगी। एक्सक्यूज मी, एक मिनट प्लीज। आइए, मेरे पीछे आइए। अरे अनिकेत, ये गद्दे ना मेरे रूम में रख दो। अरे अनिकेत, संभाल के। हाँ, उधर रखा देना अंदर। अरे मंजू, ये चादर उठा के देना। क्यों उठा कर दूं? और ये तुम क्या कर रहे हो विनोद? अरे तुम्हारी आई और बहन तुम्हें इन सब कामों का मेहनताना नहीं देने वाले। मंजू, तुम्हें पता भी तुम क्या बोल रही हो? अरे ये मेरी भांजी की शादी, कौन काम करेगा फिर? अब आई बाबा, कहीं भी शुरू हो जाते हो आप लोग। अरे पुन्नी, देखना इसे। पुन्नी, मैंने कुछ नहीं किया है, देख जरा इनको ये क्या कर रहे हैं। अच्छा पुन्नी, चादर उठा के दे। जी। यहाँ आई तो भी ना, देख बिल्कुल चुप रह तू। और अब तू मुझे लेक्चर देना मत शुरू कर दे। मेरे को तो वैसे ही मन नहीं था यहाँ पर आकर ये शादी अटेंड करने का, लेकिन ये बाप बेटी ने मिलकर ना मुझे यहाँ आने के लिए मजबूर किया कि इवेंट करना है घर पे। और फिर उसके बाद आए और अर्जुन को मौका मिल गया, अब ये फंक्शन अटेंड करो, अब वो फंक्शन अटेंड करो। लेकिन देख, मुझसे कोई उम्मीद मत रखना कि मैं यहाँ पर बहुत अच्छे से खुशियाँ मनाऊंगी और यहाँ पर कुछ काम करूंगी।
आई, मुझे कोई शौक नहीं है ये शादी अटेंड करने का। मैं तो यहाँ शादी को तोड़ने आई। ओवी नाम के मेरे हुक्म के इक्की ने तो मुझे एन वक्त पर दगा दिया, लेकिन मैं हार नहीं मानने वाली। आई, मैंने विनोद दादा से कह दिया एक्स्ट्रा गद्दे लाने के लिए, तो वो गद्दे लाने गया है। ये जूस क्या हुआ? क्या देख रही है? क्या हुआ? तू इस तरफ क्या हुआ? इधर देख, तू रो क्यों रही है? ये देख, कुछ याद आया? बचपन में तू हमेशा मुझसे कहती थी, आई मैं नथ नहीं पहनूंगी, और मैं कहती थी अरे तू नथ नहीं पहनेगी तो तेरी शादी कैसे होगी? और फिर मैं कहती थी कि मुझे तो शादी नहीं करनी, मैं तो हमेशा तेरे पास रहूंगी, है ना? और ऐसे ही हुआ ना है, मैं तो तेरे पास ही रहूंगी। मैं भी क्या पागलों जैसी बातें करी। घर में इतना सारा फंक्शन है, मुझे तो खुश होना चाहिए। मैं सब कुछ भाई, लेकिन एक बात तो है कि हमारी पूर्वी इस घर से चली जाएगी तो ये घर वाकई में बहुत खाली हो जाएगा। यही तो एक आई की बहुत बड़ी परीक्षा होती है। अपनी बेटी की शादी की तैयारियां भी करनी पड़ती है, उसकी विदाई के लिए मन बनाना पड़ता है, मन को पत्थर बनाकर उसका कन्यादान करना पड़ता है। सुन, तू पूर्वी के सामने आंसू नहीं बहाएगी, तेरे आंसू तो वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाएगी। वो भागकर तेरे पास आएगी और कहेगी कि मुझे नहीं जाना है ससुराल। नहीं आई, मैं पूर्वी के सामने बिल्कुल नहीं रोऊंगी। आई, तुझे पता है, मैं दिन रात बप्पा से सिर्फ यही प्रार्थना करती हूँ कि पूर्वी को अपने ससुराल में वो सारी खुशियां मिले तो शायद मैं उसे कभी नहीं दे पाई। तो बिल्कुल चिंता मत कर, बापा तेरी प्रार्थना जरूर सुनेंगे। अर्जुन उसे बहुत खुश रखेगा, उसके ससुराल में उसे कोई तकलीफ नहीं होगी। अच्छा सुन, एक बात का ख्याल रखना, ओवी ने जो तुझसे बात कही है ना, वो पूर्वी को पता नहीं चलनी चाहिए। नहीं आई, पूर्वी को ये बात कभी पता नहीं चलेगी। मैं आई के पास भी गई थी ये सारी बातें करने कि वो तुम्हें जाकर कह दे कि ओवी का अर्जुन ओवी को वापस दे दो और अर्जुन की लाइफ से हमेशा के लिए चले जाओ। मैं पूर्वी को कभी ये पता नहीं चलने दूंगी कि मेरे और ओवी के बीच ऐसी कोई भी मुलाकात हो। तू तो अपनी पूर्वी को जानती है ना, उसे जब इस बात का पता चलेगा वो बहुत परेशान हो। मैं जानती हूँ, वो इतनी पागल लड़की है। उसने एक बार मुझसे कहा भी था कि मेरी शादी की डेट पोस्टपोन करा दो। मैंने उसे समझाया, वो इतनी पागल है ना आई, बस वो यही चाहती कि उसकी आई को उसका परिवार मिले और उसके लिए वो कुछ भी कर सकती, बस इसी बात का डर रहता है। आई एम श्योर कि मेरी आई ने इन 18 सालों में तुम्हारे लिए कोई कमी नहीं रखी होगी। वो जिस खुशी का इतने सालों से इंतजार कर रही थी, उन्होंने वो खुशी सैक्रिफाइस कर दी सिर्फ तुम्हारे लिए। बदले में तुम इतनी छोटी सी खुशी सैक्रिफाइस नहीं कर सकती। लेकिन पूर्वी एक बात समझ नहीं रही है कि वो परिवार अब मुझे नहीं चाहता। जब मेरे साथ रहना ही नहीं चाहता तो कोशिश करके कोई फायदा नहीं। और यही अच्छा होगा कि वो जितना इन सारी चीजों से दूर। मैं कैसी बातें सोच रही हूँ। तू ये सब छोड़, तू ये ले नींबू पानी पी। आज बहुत सारा काम करना है, आई आराम से रहना और ज्यादा धड़धड़ मत करना। अच्छा, मानव का फोन आया था और वो कह रहे थे कि वो पूर्वी का कन्यादान करने आएंगे। अगं भाई, खरंच ये तो बहुत अच्छी खबर है। पूर्वी जब सुनेगी तो बहुत खुश हो जाएगी कि उसके कन्यादान में उसकी आई भी है, उसके बाबा भी हैं। हाँ, लेकिन बस एक बात है कि आई मानू ने इस बार भी मेरी बात नहीं टाली।
दिन बाद तुम्हारी शादी होने वाली है। तुम्हारे पास अभी भी 48 आवर्स है सोचने को। पर हाँ, कोई भी डिसीजन लेने से पहले एक बार हमारी आई के बारे में जरूर सोचना।